तो आज कैलेंडर के क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, और आज सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कैलेंडर का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, और वो टॉपिक है दिन निकालना। किसी भी चीज का हम दिन कैसे निकालते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट बहुत होता है जो लोगों को बहुत दिक्कत देता है। तो सबसे पहले वही कराऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था कि एसएससी में, यूपी पुलिस में, या किसी भी एग्जाम में जो 2023 में, 22 में, या फिर 2020 में, 20 से आगे तक के देखे मैंने। 20 से पहले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना पुराना क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। हाल फिलहाल के रिपीट होते हैं, अगर होते हैं तो पुराने भी रिपीट होते हैं। लेकिन अगर क्लॉक कैलेंडर की बात करें तो पहले बहुत आया करता था, अब कम आता है। तो अब जो रिपीट होंगे हाल फिलहाल के ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने अभी 3 साल के पिछले थोड़ा एनालाइज किया कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर से। बच्चे काफी चाहते हैं कराना, लेकिन वो आता कम है। तो मैंने जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग मैंने नोटिस किया कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी स्टेनो का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या यूपी एसआई का एग्जाम हो, इन सभी क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चनों में जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कैलेंडर क्वेश्चन, वो है डेट निकालने वाला, कि किसी भी तारीख का हम दिन कैसे निकालते हैं। तो 2 तरीके होते हैं निकालने के, 2 तरीके आपको बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से मैं 1 मिनट का वेट करता हूं, देन फिर शुरू करते हैं। आजाद जी गुड इवनिंग। तो एक चीज और की साथ ही साथ, जैसे कि आप समझ ही चुके हैं कि हम लोग, रजील जी गुड इवनिंग, धीरे धीरे बच्चों की आना शुरू हो चुके हैं। हम लोग शुरू कर लेंगे अभी 1 मिनट में। अभी वेट कुछ शुरू नहीं किया है मैंने, बस बताया है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। और कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन करने वाले हैं, डेट निकालने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो सबसे पहली बात आप लोगों को जो ध्यान रखनी है, किसी भी तारीख का अगर दिन निकालना हो, उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है रूल वाला मेथड, जो मैंने आपको कई बार सिखाया है, और एक होता है विदाउट रूल वाला मेथड। जो बच्चे करना चाहते हैं कि सर कौन रूल याद करें, हमसे रूल याद नहीं होते, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। क्योंकि देखो, मैं एक ऐसा टीचर हूं कि मैं ये नहीं कहता तुम उस टीचर से मत पढ़ो, तुम उस टीचर से मत पढ़ो, वो गलत तरीके से पढ़ा रहा है। कोई तरीका गलत नहीं होता, बस आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, आपका कौन सा तरीका समझ में आ रहा है, और आप किस तरीके से जल्दी आंसर ला पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। मुझे जो लगता है पर्सनली, वो कोड वाला ज्यादा आसान लगता है, कि एक बार याद कर लो, देन फिर शॉर्ट में आंसर आ रहा है। बट कुछ बच्चों से याद नहीं होता, याद नहीं कर पाते, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको विदाउट कोड वाला तरीका भी बता देता हूं, ताकि मेरा मानना है कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, मैं ही आपको हर चीज प्रोवाइड करा दूं। तो आपको रूल से करना है तो भी मैं हूं आपके लिए, आपको विदाउट रूल करना है तो भी मैं हूं आपके लिए। तो आपको जैसे करना हो, आप तो बस मुझे बताओ, मैं आपको कराने के लिए तैयार हूं। तो दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था 2022 में सीपीओ में, सीपीओ होता है एसआई का एक एग्जाम होता है दरोगा का, जो कि एसएससी के थ्रू होता है। तो उसका एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन आया था 24 अगस्त 1923। 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था? पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था? यह आपका क्वेश्चन है पहला, ठीक है। तो सभी से पहले आ चुके हैं बच्चे कुछ कुछ। आजाद जी गुड इवनिंग, रतिल जी गुड इवनिंग, आरिफ गुड इवनिंग, बेटा सिराज गुड इवनिंग, आयुष गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था? 2 तरीके, एक रूल मेथड, एक विदाउट रूल मेथड। दोनों तीनों तरीके हमें आना चाहिए। तो जल्दी से सबसे पहले अगर हम बात करें विदाउट रूल की, तो उसके लिए कुछ कोड्स आपको पता होने चाहिए। मैं जल्दी से वो कोड लिख देता हूं साइड में, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले होता है डे कोड। अब देखिए, थोड़ा रूल मेथड और मेरे मेथड में थोड़ा अलग है, तो मैं आपको रूल मेथड अलग है और मेथड विदाउट रूल वाला अलग है। तो दोनों ही बता रहा हूं आपको, जो अच्छा लगे आप वो अपनाना। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों मेथड बताने वाला हूं, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डे कोड कुछ नहीं है, संडे मंडे ट्यूसडे करना है आपको, क्योंकि आपसे पूछा जाए कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कैलेंडर का प्रथम दिन क्या था, तो मंडे था, लेकिन सप्ताह शुरू होता है संडे से। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अलग। तो संडे, सर होमवर्क का क्वेश्चन बता दीजिए। 1 मिनट अभी बताता हूं निशु जी, मैं एंड में क्लास में बता दूंगा, ठीक है। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेंसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7। ये आपके डे कोड हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुछ है ही नहीं, आपको समझ में आ गया वो देखती कि डे कोड, कुछ डे कोड नाम की कोई चीज है ही नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा होता है मंथ कोड। अब मंथ कोड क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। मंथ कोड कुछ नहीं है, ईयर आपको पता है 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष, एक होता है लीप ईयर। तो OY LY क्या है ये याद रखिएगा, ऑर्डिनरी ईयर
और लीप ईयर। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके महीने होते हैं। मैंने पूरे पूरा लिखे, शॉर्ट में लिख दिया कि पूरा बोर्ड घेरने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट करा चुका हूं ये, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए थोड़े से कोड लिख देता हूं। कोड है आपका 14 40 250 36 146। क्या कोड है? 14 40 250 36 146। और लीप ईयर में क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस जनवरी फरवरी से एक एक माइनस कर देना है और बाकी सब आपका सेम रहेगा। जनवरी फरवरी में से एक एक माइनस कर देना है, बाकी सब आपका सेम रहेगा। और आखिरी चीज है ईयर कोड। कोई भी डेट निकाल सकते हो आप, बस ये तीन चीजें याद रखनी। ईयर कोड क्या है? कभी भी कोई सन 19 से स्टार्ट होगी, यानी कि 1900 से 1999 के बीच की कोई भी सन होगी तो टोटल में आप जीरो जोड़ोगे, टी मतलब टोटल। कभी भी कोई सन 18 से स्टार्ट होगी तो हम टोटल में 2 जोड़ेंगे। 17 से स्टार्ट होगी तो हम टोटल में 4 जोड़ेंगे। 16 से स्टार्ट होगी तो हम टोटल में 6 जोड़ेंगे। और डॉट 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 फिर से, अगर इससे पीछे आएंगे फिर से 0, फिर से 2, फिर से 4, फिर से ये चलता रहेगा। इसके अगर आगे जाते हैं तो इसी को उल्टा कर दो। 6, 21 का मतलब 4 और 22 का मतलब 2, और फिर से अगर नीचे जाना है तो डॉट 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 फिर से 0, फिर से 6, फिर से 4, ये 2 चलता रहेगा। तो ये आपके कोड है। इससे हम कैसे करते हैं हम देखेंगे। स्वाति जी गुड इवनिंग, अंकज जी राम राम, पंकज जी राधे राधे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहले रूल मेथड से आपको करा देता हूं। रूल मैंने साइड में लिख दिया ताकि आपको करना आ जाए और आप अगला क्वेश्चन रूल मेथड से कर सके। फिर मैं आपको विदाउट रूल भी बताऊंगा कैसे करते हैं। विदाउट रूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज्यादा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि आपको बार बार विषम दिन निकालने पड़ेंगे। विषम दिन क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। तो आज की क्लास हम इसी टॉपिक पे करने वाले, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं सर रूल हमसे याद नहीं होते। तो आज मैंने सोचा मैं दोनों तरीके से एक ही टॉपिक कर रहे हैं, डे निकालने वाला, क्योंकि कैलेंडर का अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, चाहे आप एसएससी में जाओ, चाहे यूपी पुलिस में जाओ, चाहे एसआई में जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सबसे ज्यादा उसे पसंद आता है डेट निकलने वाला। अभी वीडियो का अगर पेपर आपने देखा हो तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर का, जिसमें आपसे पूछा गया था डेट निकालो। एसएससी सीपीओ दरोगा में आया ये आया, स्टेनो में आया ये आया, सीटीएसएल में आया ये आया, पीईटी में आया ये आया। मतलब दिन निकालने वाला क्वेश्चन ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो हर पेपर में आता है, तो इसलिए ये हमें आना चाहिए। अब आप रूल से करो चाहे विदाउट रूल करो, क्योंकि कुछ टीचर्स विदाउट रूल पढ़ाते हैं, कुछ टीचर रूल से पढ़ाते हैं। तो मैं दोनों का कॉम्बो लेके आया हूं, इधर रखिए रूल, इधर कराऊंगा विदाउट रूल, दोनों तरीके से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रूल मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा। 24 अगस्त 1923। रूल मेथड का तरीका ये कि आप जैसे डेट लिखते हो आपको बस वैसे ही लिखना है। रूल मेथड यही नीचे सॉल्व करा रहा हूं कि सबसे पहले आपने लिख ली डेट, 24 है तो 24 लिख लिया। डेट के बाद आप क्या लिखते हो? मंथ लिखते हो। तो यहां बस मंथ की जगह मंथ का कोड लिखना है, जो मैंने यहां लिखा है। मंथ याद करने का तरीका क्या मैंने बताया, डे आज फिर से बता देता हूं एक बार, कोड दोबारा से ताकि आपको याद हो जाए। संडे मंडे ट्यूसडे डे होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मल से गिनती है, कुछ करना ही नहीं है। मंथ कोड के लिए क्या करना है, एक मोबाइल नंबर याद रखना है। आपको सबको एक ना एक मोबाइल नंबर याद होता ही है, पापा का, मम्मी का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, किसी ना किसी का अपना एक ना एक मोबाइल नंबर आपको याद होता ही है। तो बस वो मोबाइल नंबर याद करना है। कैसे है मोबाइल नंबर? 14 40 250 36 146। 14 40 250 36 146। 2-3 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया, बस लीप ईयर में जनवरी फरवरी में से एक एक माइनस करें, बाकी सारा सेम है। ईयर कोड क्या है कि अगर सन 19 से स्टार्ट है, 90% क्वेश्चन में 19 से स्टार्ट होती है, तो अगर सन 19 से स्टार्ट है तो टोटल में 0 जोड़ना है। टोटल क्या है मैं भी बताऊंगा। अगर 18 से पीछे जा रहे हो तो 2 4 6, और आगे जा रहे हो 20 21 तो 6 4 2। कोई भी सन 19 से स्टार्ट होगी, मतलब 1948 1945 1949, कोई भी सन 1901 1902, कोई भी जो 19 से स्टार्ट हो रही 0। 18 से 1857 1802 1849 1869, कोई भी सन जो 18 से स्टार्ट हो रही 2 जोड़ेंगे। 17 से 4 16 से 6, नीचे जाएंगे 6 4 2, उल्टा कर दो बस। ये प्रोसीजर है और कुछ प्रोसीजर नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को डेट लिखनी है। फिर क्या करना है, जो भी मंथ है, मंथ कौन सा है? अगस्त, अगस्त का कोड लिखना है। अब अगस्त का कोड क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूं, नीचे शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, इस साइड लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखी, डेट 24। ये क्या है, ये आपकी डेट है। डेट के बाद क्या लिखते हो आप? कभी तारीख लिखते हो तो आप मंथ लिखते हो, लेकिन यहां मंथ नहीं, मंथ का कोड लिखना है बेटा। तो मंथ का कोड अगस्त का क्या है? अगस्त का कोड आपको यही लिख रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या है? 3। तो आप क्या लिख दोगे? 3। ये क्या कर दिया आपने, ये आपने मंथ का कोड लिख दिया। तो अब तारीख लिखते हैं तो पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो ईयर पूरा नहीं लिखना, बस आखिरी की 2 संख्या लिखनी है। आखिरी की 2 संख्या क्या है? 23। ये क्या लिख दिया आपने, ये ईयर की लास्ट 2 डिजिट लिख दी। पूरा लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। ईयर की लास्ट 2 डिजिट 23 क्या है? ये ईयर की लास्ट 2 डिजिट है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो भी यहां आएगा, जो भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिखोगे उसे आपको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो वो फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड करना है। तो 4 पंजे 20, कितनी बार गया? 5 बार। क्या किया,
ईयर की लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दिया 4 से, ये मैंने लिख दिया ताकि पता चल गया 5 आ गया। 23 को 4 से भाग करें कितना आएगा 5, जो गया वो लिख दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 और 4 15 का 5 हासिल लगा, 1 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया बेटा 55 आ गया। क्या आ गया 55। अब आपको देखना है जब टोटल आ गया, क्या आ गया टी, टोटल, टोटल आया ना, जोड़ा आपने टोटल आ गया। जैसे टी आया आपको याद आया ईयर कोड लगाना था, मुझे लगाना था। ईयर कोड पे ध्यान दो कि जब भी कोई सन 19 से, ये सन किससे स्टार्ट है बेटा, तो ये सन स्टार्ट है 19 से, है 19 से स्टार्ट। तो यहां देखो जब भी कोई सन 19 से स्टार्ट होती है क्या करते हैं हम, टोटल में टी में 0 जोड़ देते हैं। तो आप क्या करोगे 55 में 0 जोड़ दोगे, 55 में 0 जोड़ोगे फिर से कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 55 में 0 जोड़ोगे फिर से कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, 55 7 से बड़ा है ना, जब टोटल आ गया सब कुछ आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब ये 7 से बड़ा है, कैलेंडर में सिर्फ दिन कितने होते हैं 7 ही होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, यही 7 दिन है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो जब कभी भी आपके पास टोटल आ जाएगा, ईयर कोड लगा दोगे, तो अगर वो 7 से बड़ी संख्या है तो उसे 7 से काट देना। तो 7 अट्ठे 56, लेकिन 56 तो है नहीं, तो आप करोगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो बचा कितना 6, बचा कितना 6। 7 बार गया, लेकिन हमें जितनी बार गया उससे मतलब नहीं, जो विषम बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, हमें वो लिखना है। तो 55 को 7 से काटा, 7 सत्ते 49, कितना बचा 6। अब आपके पास जैसे ही 6 आ गया तो आप चेक कर लो 6 पे कौन सा दिन है, बोले 6 पर है फ्राइडे, तो मेरा आंसर क्या हो गया फ्राइडे। तो थर्सडे आंसर गलत था, सोमी जी का भी और सर्वज्ञ का भी, आंसर क्या होगा आपका फ्राइडे। क्लियर, कैसे करना है फिर समझ लो। सबसे पहले डेट, डेट क्या थी 24, फिर मंथ का कोड, मंथ क्या था अगस्त, अगस्त का कोड क्या है 3, फिर ईयर की लास्ट डिजिट क्या है 23, फिर इस ईयर की लास्ट डिजिट को किससे डिवाइड कर देना है 4 से, 23 को 4 से भाग कर दे, कितना आ गया 5। सबको क्या कर देना है जोड़ देना है, कितना आ गया 55। जैसे ही टोटल आ गया तो आपने देखा सन किससे स्टार्ट है 19 से, ईयर कोड लिखा है 19 से, कोई भी सन स्टार्ट होती है 0 जोड़ते हैं, आपने क्या जोड़ दिया 0। जब टोटल आ जाएगा किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 सत्ते 49, बचा कितना 6। 55 को 7 से डिवाइड किया, 6 कैसे आया बता देता हूं, 7 सत्ते 49, कितना बचा 6। जो बचता है वो हम यहां लिख देते हैं, तो किसी को डाउट हो 6 कैसे आया समझ में आ जाए। क्लियर, 5 कैसे आया ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि 23 को, मैं फिर भी लिख देता हूं, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, जो बचा उससे मतलब में जितनी बार जाता है वो यहां लिख देते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये है तरीका वो जो है रूल मेथड। एक बार आपने कोड याद कर लिए, आपका काम आसान हो गया। एक बार बस ये कोड याद करने हैं आपने, और फिर आप कोई भी डेट निकाल सकते हो, ए टू जेड कोई भी डेट, पापा कब पैदा हुए, मम्मी कब पैदा हुई, पापा मेरी शादी कब हुई, मैं कब पैदा हुआ, भाई कब पैदा हुआ, बहन कब पैदा हुई, ए टू जेड कोई भी दिन निकालना है, इसी तरीके से करना है। कोई भी दिन ए टू जेड, चाहे कोई सी भी सन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार, और रिमाइंडर 0 हो तो, रिमाइंडर 0 हो तो मैंने ये लिख दिया ध्यान से, 7 से पूरा पूरा चला गया तो ये मैं 0 लिखना भूल गया, अच्छा हो याद दिला दिया अक्षय। 7 हो या 0, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट हो गया, अगर पूरा पूरा कट गया मतलब 0 बचा, तो 0 का मतलब भी क्या होता है सैटरडे। तो अगर कभी भी पूरा पूरा चला जाएगा यानी कि 0 रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर क्या होगा सैटरडे होगा, क्योंकि 1 पे संडे है तो 0 पे आपका सैटरडे ही होगा। तो ध्यान रखना 0 हो या 1 हो तो हमेशा आंसर 7 हो, क्या होगा आंसर सैटरडे। सर 6 भी तो ऐड करते हैं बेटा, वो 6 तब ऐड करते हैं स्वामी जी, ये लिखा हुआ है अगर 20 से सन स्टार्ट होती है तो हम 6 ऐड करते हैं। अभी उसमें का क्वेश्चन भी करा देता हूं, पहले ये आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को रूल मेथड से भी करते हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको आज की तारीख और निकाल के दिखा देता हूं। तो आज तारीख क्या है आपकी, आज तारीख है आपकी 8 नवंबर। ठीक है, आज की तारीख है 8 नवंबर 2023। ठीक, हमें अगर सपोज करो निकालना होता आज का कौन सा दिन है, तो हम कैसे करते हैं। तो आज का दिन आप लोग निकाल के एक बार ट्राई करो, मुझे कमेंट करके बताओ आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर मैं बताता हूं। फिर मैं आपको यही तरीका विदाउट रूल कैसे करते हैं क्वेश्चन वो भी सिखाऊंगा। तो पहले आप मुझे, स्वाति जी गुड इवनिंग, सबसे पहले आप मुझे बताइए 8 नवंबर 2023 को कौन सा दिन था, एक बार आप ट्राई करो दिन। अरे बेटा ऐसे तो मुझे भी पता है ना आज कौन सा दिन है, खुशी सर्वज्ञ बेटा ऐसे तो मुझे भी पता है आज वेंसडे है ना। आपको सॉल्व करके बताना है, निकाल के बताना है कि आपका वेंसडे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से ट्राई करो, पहले डेट लिखो, मंथ का कोड लिखो, ईयर की लास्ट 2 डिजिट लिखो, 4 से भाग करो, सबको जोड़ो, फिर 7 से भाग करो। तो ऐसे ट्राई करके देखो कि आपका वेंसडे आ रहा है नहीं आ रहा है, हाथों हाथ मुझे कमेंट करो, देन मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख का वेंसडे दिन है या नहीं। आप ट्राई करो, गलती तो नहीं हो रही, हम सीख पाए नहीं सीख पाए ये चेक करना है बेटा। आज के दिन तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है ना, चेक करो जल्दी से कि आप सीख पाए हो नहीं। चंचल जी राम राम, सर्वज्ञ जी राम राम, हर हर महादेव, अंकज जी राम राम। जल्दी से एक बार ट्राई कर लो बेटा। वेंसडे दीपू निकाल के अगर बता रहे हैं तो अच्छी बात है। आरिफ भी वेंसडे बोल रहे हैं और मुझे लग रहा है इतनी देर में आंसर आया तो उन्होंने निकाल के ही बोला होगा। अब
मैं एक बार बता देता हूं, देखो इससे ज्यादा समय लग रहा है तो वैसे हमारे लिए खतरनाक है कि इससे ज्यादा समय हम नहीं लगा सकते। तो एक बार अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो सीख लेते हैं दोबारा क्या करना है। सबसे पहले बेटा डेट लिखनी है, डेट क्या है 8। फिर क्या करना है, नवंबर का कोड लिखना है, नवंबर का कोड आपने वहां से देख लिया क्या लिखा हुआ है 4। फिर क्या लिखना है, आखिरी की 2 डिजिट लिखनी है, क्या लिख लिया 23। फिर क्या करना है, इसको 4 से भाग कर देना है, 4 पंजे 20, सबको जोड़ देना है, 5 3 8 4 12 8 20 का 0 हासिल लगा, 2 2 और 2 कितना हो गया 4, 40 आ गया। सन किससे स्टार्ट है इस बार सन 20 से स्टार्ट है, क्योंकि टोटल आ चुका है तो टोटल जैसे आया ईयर याद आया, ईयर 20 से स्टार्ट है। जब भी कोई सन 20 से स्टार्ट होती है क्या जोड़ देते हैं बेटा, 6 जोड़ देते हैं। तो आप क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, 40 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा 46 हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, टोटल आ गया, सब कुछ आ गया, ये 7 से बड़ा है, तो जब एंड में सब कुछ हो जाएगा तो इसे 7 से काट देंगे। 7 छंग 42, कितनी बार गया 7 छंग 42, बचा कितना बेटा 4 बचा। और देखो 4 पे चेक करो, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 4 पे कौन सा दिन है बेटा वेंसडे। आज कौन सा दिन है वेंसडे, आ गया निकल के। अंकल जी का भी आ गया था, शिल्पी जी, क्या ये शिल्पी रूम नंबर 19 है। आंसर क्या हो गया आपका वेंसडे। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी दिन निकाल सकते हो। ये हमने 19 वाला निकाला था 1923, ये आपको 2023 निकाल के दिखा दिया। आज का दिन है वेंसडे की आज, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है, लेकिन बच्चों को बस कोड याद करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम ये है। मुझे तो इससे अच्छा तरीका कोई लगता ही नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि विदाउट फॉर्मूला कैसे करते हैं, विदाउट रूल कैसे करते हैं, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको और छोटा कर सकते हो आप, और छोटा कैसे कर सकते हो, ओके शिल्पी बेटा, इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं अपन लोग, और छोटा ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप बिना कॉपी पेन के माइंड में भी कर सकते हैं। हाँ आयुष बता रहा हूं बेटा, एक बार बता दो सर, मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो। इसको और छोटा करने के लिए हमें क्या करना है, आयुष एक बार और छोटा करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले हम डेट लिख रहे हैं ना, डेट 7 से बड़ी है। कैलेंडर में कभी भी कोई भी तारीख 7 से बड़ी हो तो 7 से काट के जो रिमाइंडर बचा है वो लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे ये 8 था तो आप 8 मत मानो इसे, आप इसे 7 से भाग करो, 8 को कितना बचेगा 1, तो आप इसे 1 मान लो, मान लिया। अब मंथ का कोड क्या है 4, तो 4 तो 7 से छोटा है, ऐसे ही रहेगा। प्लस 23, आखिरी की 2 डेट 23 है, पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ का कोड लिखते हैं। तो डेट 8 थी, 7 से काटा 1 बचा, मंथ का कोड 4 था, ऐसे लिख लिया। आखिरी 2 डेट 23 है, 7 से बड़ी है ना, इसे भी 7 से काट दो, 7 से 21 बचा कितना 2, तो आप 2 लिख दो। प्लस अब 23 को 4 से भाग करते हैं, आपको पता है, तो 4 से भाग करें कितना आएगा 5, 7 से छोटा ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना, जो 7 से कट रहा हो ना, जितना 7 बनना है काट दो, तो 5 और 2 7 कट गया, बचा कितना 4 और 1 5 बचा, कितना बचा आपके पास 5। अब सन देखो किससे स्टार्ट है, बोले 19 से स्टार्ट है, 19 से स्टार्ट है, क्या जोड़ेंगे 6, तो 5 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, 7 से भाग करो, 7 के अनुसार कितना बचा 4, 4 पे कौन सा दिन होता है वेंसडे। आंसर क्या आ गया वेंसडे। 5 कैसे लिखा है बेटा, ये देखो अभी बताया था, आखिरी की 2 डिजिट जो होती है उसे 4 से भाग करते हैं। तो 23 को 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, कितनी बार गया 5 बार गया, इसलिए क्या लिखा है 5 लिखा है। यहां भी इस 23 को आखिरी की 2 भी जो संख्या होती है उनको 4 से भाग करते हैं, 4 पंजे 20, बचा कितना, इससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार जाता है वो लिखते हैं यहां पे, ठीक है। 5 कैसे है समझ में आ गया। चलिए अब नमस्ते रानी जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब एक बार इस क्वेश्चन को तो मैं रफ कर रहा हूं, आज की तारीख क्योंकि नहीं पूछी गई है, ऑफ कोर्स नहीं पूछी गई है, ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया था कि आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसको अगर अपन लोग माइंड में करते तो कैसे करते, एक बार ये भी सोच लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो स्पीड ही आपको जिताएगी। तो इसको करते तो डेट बोली थी 24, मैं हट जाता हूं इधर दिखे ताकि मुझे ना, 24 अगस्त 1923। देखो मुझे सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है। हाँ अगर 20 से स्टार्ट है, नहीं, अगर 20 से स्टार्ट है तो 6 जोड़ेंगे, 19 से स्टार्ट है 0 जोड़ेंगे। ये जो कोड लिखे कोड ऐड करना ही पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ इधर। अब आपसे क्या बोला 24 अगस्त 1923, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, 24 अगस्त 1923 को आपको करना क्या है कि माइंड में अगर करना है तो 24 7 से बड़ा, सबसे पहले डेट लिखते हैं, 7 से काट दो 24 को, 7 से 21 कितना बचा 3 आप दिमाग में रखो। अब आएगा अगस्त, अगस्त का कोड कितना होता है 3 3 3 कितना हो गया 6, अभी 7 से छोटा है, दिमाग में रखो 6 आपके पास है। फिर क्या करते हैं, ईयर की आखिरी की 2 संख्या लिखते हैं, 23 है, 23 7 से बड़ा है ना, 23 को 7 से काटो, 7 से 21 कितना बचा 2, तो 6 आपके पास था, 2 और आ गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, इसमें से 7 हटा दो कितना बचा आपके पास 1, 8 7 से बड़ा है, 7 हटा दो 1 बचा। अब आपने डेट लिख ली, मंथ लिख ली, ये लिख लिया, आपके पास 1 बचा। अब क्या करते हैं, 23 को आखिरी की जो भी 2 संख्या होती है 4 से भाग करते हैं, 23 को 4 से भाग करोगे, 4 पंजे 20 कितनी बार गया 5 बार, 5 और 1 फिर से कितना हो गया आपके पास 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब आपने क्या देखा 6 आपके पास हो गया, सन किससे स्टार्ट है 19 से, जब 19 से स्टार्ट है आप क्या जोड़ोगे 0,
6 में 0 जोड़ोगे कितना बचेगा आपके पास 6। और बेटा चेक कर लो 6 पे कौन सा दिन होता है, देखो ये लिखा हुआ है फ्राइडे, आंसर क्या हो गया फ्राइडे। आप इस तरीके से माइंड में भी कर सकते हो बिना सॉल्व करे, बिना कॉपी करे, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, ये चीज हमने समझ ली, डेट मंथ ईयर कोड सब कुछ करना हम सीख गए। अब एक क्वेश्चन ये आया है 2022 में एसएससी स्टेनो में, सभी बच्चों को बता देता हूं अगला क्वेश्चन, वो आपको करके बताना है कि आप कर पा रहे हैं नहीं। सन है आपकी, क्वेश्चन है आपका 19 नवंबर 2053। यह आंसर नोट करके चलिएगा, क्योंकि अभी मैं इन्हें आपको विदाउट कोड करना भी सिखाऊंगा। जयराम जी की मोनू जी, राम राम भाई ऋतिक, ठीक है। 19 नवंबर 2053 कौन सा दिन था, जल्दी से मुझे बता दीजिए सॉल्व करके। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं मुझे जल्दी से बता दीजिए। मैंने कोशिश करी आपको सिखाने की, कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है, सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ का कोड, फिर ईयर की लास्ट 2 डिजिट, फिर ईयर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से काट देना है, फिर सबको जोड़ देना है, फिर ईयर कोड लगा देना, फिर 7 से भाग कर देना है, बस इतना काम करना है। जल्दी से ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। 2022, 2020, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, सब में क्वेश्चन अगर आया है तो यही आया है डेट निकालने वाला कैलेंडर का, वरना नहीं आया कैलेंडर। तो इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेंसडे आंसर बता रहे हैं सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ अगर आपने सॉल्व किया है तो हम आपकी तारीफ करेंगे, और अगर आपने कैलकुलेटर, मोबाइल या गूगल बाबा का यूज किया है तो आप प्लीज मत करिए, पहले दिमाग से सॉल्व करिए जैसे बताया है, और फिर आंसर बताइए, ठीक है बेटा। वेंसडे, मंडे, 2 आंसर आ गए। कोई भी बच्चा सॉल्व ही करे, देख के ना बताए मुझे कहीं से। सॉल्व किया है, वेरी गुड सर्वज्ञ, बहुत अच्छे हैं आप। सॉल्व किया है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मैं ये रफ कर रहा हूं बेटा, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। वेंसडे, 2 लोगों का वेंसडे आ गया है, एक आया है आरिफ का, एक आया है कोड याद करने की ट्रिक बताओ। बेटा कोड याद करने की ट्रिक तो बता चुका, मोबाइल के तरीके से याद करना है, 14 40 250 36 146, 14 40 250 36 146 मोबाइल का नंबर याद कर लो भाई, इससे आसान तरीका नहीं है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है, कर लोगे भला हो जाएगा तुम्हारा, नहीं करोगे तो अभी दूसरा तरीका बता रहा हूं। जो बच्चों को ट्रिक याद नहीं कर सकते हैं उन्हें मैं डायरेक्टली विदाउट ट्रिक के सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिना कोड के कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अभी सिखाऊंगा, तो आप वैसे सॉल्व कर लेना। अगर आपको ये भारी लग रहा है तो विदाउट कोड वाला तरीका बता दूंगा, मत करो याद, तरीका याद कर लो, मैं तरीका सिखाऊंगा अभी आपको, बस थोड़ा सा वेट करो। आज मैं आपको दोनों तरीके सिखाने वाला हूं, कोड वाला भी विदाउट कोड वाला भी। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। सर्वज्ञ ने सबसे पहले बोला था वेंसडे, और उसके बाद सभी बच्चों का वेंसडे आ गया, तो आप लोग 1 नंबर अपना पक्का कर चुके हैं। अगर आप एसएससी स्टेनो में एग्जाम देते तो आपका 1 नंबर 2 नंबर पक्के रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आप सीख चुके हैं, जिनका आंसर आ गया है। जिन बच्चों को नहीं आया है एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 19 नवंबर 2053 है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट, मैंने अभी बताया। डेट के बाद लिखते हैं मंथ, तो मंथ है नवंबर, नवंबर का कोड होता है 4, ये लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख देंगे 4। डेट लिख दी, मंथ लिख दी, अब लिखेंगे ईयर, तो ईयर पूरा नहीं लिखते, बस आखिरी की 2 संख्या लिखते हैं, आप लिख देंगे 53। फिर क्या करते हैं, जो भी यहां आता है उसे 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करो, 4 ही कम 4, 1 बचा, 4 तिया 12। क्या किया है साइड में करके दिखा देता हूं, कुछ बच्चों से भाग नहीं होता है। 4 से भाग किया है, 4 ही कम 4, 5 में से 4 गया, 1 होता, 3 उतार लिया, 4 तिया 12, जो बचा उससे कोई मतलब नहीं, 4 पे छोटा है छोड़ दो ऐसे ही। कितनी बार गया, 13 बार लिख दिया। क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो 9 और 4, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 का 9, हासिल कितना लग गया, 1 लग गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया, 5 1 6 1 7 और 1 8, 89 आ गया। सन किससे स्टार्ट है, 20 से। जब भी क्वेश्चन 20 से स्टार्ट होते हैं, ये लिखा हुआ है, क्या जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। आप भी क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, और 89 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोले 90, और 5 95 हो जाएगा। ये 7 से बड़ा है, किससे भाग कर देंगे, 7 से। 7 से जब काटेंगे तो 7 ही कम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, 4 बचा, और 4 पे दिन होता है वेंसडे, आपका आंसर हो जाएगा वेंसडे। कैसे आया 4, देख लो बेटा, 95 को 7 से भाग करेंगे, 7 ही कम 7, 2 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 7 तिया 21, कितना बचा, 4 बचा, तो 4 लिख दिया, और 4 पे कौन सा दिन होता है, बुधवार, आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। जी दीपू जी, मिस्टेक तो आपसे हुई, लेकिन आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया था सभी लोगों का वेंसडे। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, मुझे इससे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। तो अब अगर इतना समझ में आ गया है तो आप डेट निकालना तो सीख गए हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पे कि इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन पे आते हैं। कोड मैं रफ कर रहा हूं, आई होप कि कोड आपको याद होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं हुआ तो ले लो, कॉपी में नोट कर लेना बेटा, मैं साइड में हूं, कोड अभी आपको दिख रहे हैं, तो आप इसे नोट कर लो एक बार, है ना।
और वरना बाद में वीडियो देख लेना एक बार और आपको कोड मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं रफ। कोड याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप कोड के तरीके से करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है, इससे आप बिना कॉपी पेन के भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो तरीका बताने वाला हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो तरीका बुरा है, क्योंकि काफी टीचर्स उससे बताते आए हैं और अच्छा तरीका है वो भी, लेकिन उसके लिए अब क्लियर है आवाज? एक आवाज का इशू देखिए, क्या आवाज क्लियर है? पहले क्लियर कर दीजिए, आवाज आ रही है नहीं आ रही, देन हम आगे बढ़ेंगे। साउंड नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं आ रही है। देखो अगर कह रहे हो आ रही है तो डेफिनेटली आ ही रही होगी आवाज, वरना क्यों बोलोगे ना। तो आवाज आने लगी होगी, बीच में चली गई थी 1 मिनट के लिए शायद। हाँ ठीक है, आने लगी आवाज। तो क्या करना है बेटा, ध्यान से देख लो। इसमें का क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, इसको करने का एक तरीका है सिंपल सा। दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो दूसरे तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको निकालने आना चाहिए विषम दिन। विषम दिन क्या होता है ये समझ लो। दिन होते हैं आपके पास 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इसके अलावा और कोई दिन तो होते नहीं है। तो दिन होते हैं 7। तो आपको सपोज करो पूछा जाए कि कोई महीना 28 दिन का है, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? तो कुछ नहीं करना, 7 से भाग कर दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 0। तो इसमें विषम दिन कितने आ गए? 0 आ गए, बात खत्म हो गई। यानी कि कोई आपसे बोले 28 दिन बाद क्या दिन होगा, तो बोले सर वही दिन होगा जो था। अगर महीना है 29 का, तो 7 से भाग करो, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। यानी कि महीना अगर 29 का हो तो कितना विषम दिन बचेगा? 1 बचेगा। ठीक। दूसरा, अगर महीना 30 का है तो 7 से भाग करो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो विषम दिन कितने होंगे? 2। अगर महीना 31 का है तो 7 से भाग करो, 7 चौक 28, कितना बचा? 3। तो विषम दिन कितने होंगे? 3। तो सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए विषम दिन क्या होता है। तो विषम दिन के लिए क्या करना है? 7 से भाग करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। दूसरी बात पे आते हैं, ये तो हो गया आपका एक तरीका। दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा आपको अगर पूछा जाए एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो एक वर्ष 2 टाइप का होता है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो आपको 7 से भाग करना है, सिंपल सा। इसे भी जैसे कॉन्सेप्ट है, दिन 7 ही होते हैं, 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा। इसे 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सिंपल ईयर में कितना विषम दिन होता है, आप बोलोगे 1 दिन। आपसे पूछे एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? विषम दिन होते हैं, तो आप बोलोगे 2 दिन। यानी कि विषम दिन निकालने का तरीका यह है कि आपको 7 से भाग करना है और काटने के बाद जो बचेगा वो आपका विषम दिन होगा। तो विषम दिन निकालना सीख गए। ये क्यों बता रहा हूं? आपसे पूछेगा भाई आज संडे है, तो बताओ 28 दिन बाद क्या होगा? तो आप याद रखना 28 दिन बाद फिर से वही दिन आ जाएगा, यानी कि आपका दोबारा से संडे हो जाएगा। वो बोले 29 दिन बाद, तो 29 को 7 से भाग करो, 1 बचा, तो 1 दिन आगे चले जाओ। वो बोले 30 दिन बाद, तो 7 से भाग करो, 2 दिन आगे चले जाओ। बोले 31 दिन बाद, 7 से भाग करो, 3 दिन आगे चले जाओ। वो बोले 365 दिन बाद, तो 7 से भाग करो, 1 आया, 1 दिन आगे चले जाओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज कौन सा ईयर है, 2023 है, सपोज करो 2023 है 2019 होता, और मैं बोलता एक साल बाद आज के दिन ही क्या होगा, तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज अगर सिंपल ईयर है, मैं अगले साल जाऊंगा तो 29 फरवरी बीच में तो आएगी नहीं, दिन कितने होंगे? 365। क्योंकि अगर साधारण वर्ष होता है 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही होती तो दिन 365 होता है, और बीच में आ रही होती है तो 366 होता है। तो कभी भी अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है और आप इस साल से अगले साल में जा रहे हैं, तो आप कितना दिन जोड़ देंगे? 1 दिन आगे चले जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जब भी हम किसी ईयर से अगले ईयर में जाते हैं तो हम कितना दिन जोड़ते हैं? 1 दिन जोड़ते हैं। और जब कभी भी हम किसी लीप ईयर से अगले दिन जाते हैं तो हम कितना दिन जोड़ते हैं? 2 दिन जोड़ते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक। तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, क्या है कि ये तो आप सीख गए। अब आपको 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ये तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं। 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। वो क्या है? वो ये है कि 100 सालों में अगर विषम दिन निकालें तो इससे पहले आपको निकालने होंगे लीप ईयर कितने। और आपको पता होगा लीप ईयर कितने साल बाद आता है? लीप ईयर आता है 4 साल बाद। तो आप इसको 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं है, होने चाहिए थे 25,
लेकिन 25 नहीं है। 25 क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं है। आपको बताया गया है, कई बार मैंने समझाया, कॉन्सेप्ट क्या है वो सब समझा रखा है, आप सिर्फ समझ रहे हैं हम लोग, कि जब भी कोई वर्ष शताब्दी वर्ष होता है तो हम उसे 400 से काट के चेक करते हैं कट रहा है या नहीं। तो देखो 100 को 400 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब कैसा ईयर है? सिंपल ईयर है। कोई भी वर्ष हो, ए टू जेड कोई भी वर्ष हो, आप किसी भी वर्ष को 4 से काटते हैं, अगर कट जाता है तो लीप ईयर होता है, नहीं कटता तो लीप ईयर नहीं होता। लेकिन अगर एंड में 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं मतलब वो शताब्दी, शताब्दी मतलब 100, तो एंड में 2 जीरो आ रहे हैं मतलब 100 जुड़ा हुआ है, 1400, 1600, 1700, 1800, एंड में 100 आ रहा है। तो कभी भी शताब्दी वर्ष होगा तो आप 4 से नहीं 400 से काटेंगे, कट जाएगा, लीप ईयर होगा, वरना लीप ईयर नहीं होगा। तो 100 400 से नहीं कटेगा, 4 से तो कट रहा है लेकिन 400 से नहीं कटेगा, तो होने चाहिए थे 25, लेकिन क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं है तो 1 माइनस कर देंगे, लीप ईयर कितने आ गए? 24 आ गए। पहले ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। तो आपकी समझ में आ गया कि 100 सालों में जो लीप ईयर है वो कितने बेटा? 24 है। अब एक बात बताओ, अगर लीप ईयर 24 है तो सिंपल ईयर कितने होंगे? 76। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर लीप ईयर 24 है तो बचे कितने? 100 में 24 माइनस कर दो, कितना बचा? 76। तो सिंपल ईयर कितने हो गए? 76 हो गए। और अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था आपने? कि एक सिंपल ईयर में विषम दिन कितना होता है? 1। तो 76 विषम दिन में कितना हो जाएगा? 76 गुणा 1। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो 24 लीप ईयर है तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 24 गुणा 2। तो जोड़ दो इन्हें, 24 दूनी कितना होता है? 48। 76 ही कम कितना होता है? 76। आप दोनों को ऐड करेंगे, 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12, कितना आ गया? 124 आ गया। 124 आ गया। लेकिन देखो विषम दिन हमेशा 7 से छोटे ही होंगे, कभी भी 7 से बड़े हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर 7 से बड़ा है तो विषम दिन है ही कहां, 7 से और कर सकता है अभी, तो विषम दिन का मतलब ये 7 से छोटा, तो 124 विषम दिन तो होंगे नहीं, तो इसे क्या कर दो? 7 से भाग कर दो, 7 से काटो, 7 ही कम 7, 5 बचा, 7 7 और 49, 5 बचा, कितने विषम दिन आ गए? 5 विषम दिन आ गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 सालों में कितने विषम दिन हैं? तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 है। क्लियर? कितने विषम दिन आ गए? 5 आ गए। कैसे आए समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि 100 में लीप ईयर कितने हैं? 24। सिंपल ईयर कितने हैं? 76। एक सिंपल ईयर में 1 होता है, लीप ईयर में 2 होते हैं, 48 76 जोड़ दे 124, 7 से भाग कर दे, 5 बचा, 5 विषम दिन हो गए। अब दूसरी चीज, इसी को डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? तो किताब वाला तरीका होगा, शॉर्ट में करना है। तो देखो आप सभी को पता है, मैंने 100 सालों में पूछा था, तो आपने क्या किया? हर साल में एक दिन दे दिया। जब हर साल में एक दिन दे दिया तो 100 तो हो ही गए, 100 दिन पहुंच गए 100 सालों में। अब जो लीप ईयर होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं? 2। तो एक एक दिन तो ऑलरेडी आप दे चुके हो, एक एक दिन और देना। तो लीप ईयर होते कितने 100 साल में? बोले सर लीप ईयर होते हैं 24, तो एक एक दिन तो ऑलरेडी जा चुका है, एक एक दिन लीप ईयर में और दो, तो 24 और दो, तो डायरेक्टली कितना आ गया? 124 आ गया। किससे डिवाइड कर दो? 7 से, कितना बचा? 5। विषम दिन कितने हो गए? 5। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी भी विषम दिन निकालने हो, कितने भी साल बोले, 600 700 800 900 1100 1200 1973 1900, कितने भी विषम दिन बोले, कितने कोई सा भी ईयर बोले, कितने सालों में कितने विषम दिन होंगे, करना क्या है? जितने भी साल हैं वो लिख लो पहले, जितने भी साल वो बोले, 100 200 300 400, और उन सालों में जो लीप ईयर है वो लिख लो। तो 100 साल 24 लीप ईयर, दोनों को जोड़ दो, 7 से भाग कर दो। तो 100 साल है, 24 लीप ईयर, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 124। 7 से भाग कर दो, कितना बचा? 5। विषम दिन कितने हो गए? 5। ये आपका सिंपल तरीका, शॉर्ट, ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए था। तो 100 सालों में विषम दिन हो गए 5। अब आपसे पूछेगा 200 सालों में कितने होंगे? 200 सालों में कितने विषम दिन होंगे? तो बेटा 100 सालों में 5 है, तो 200 में कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। एक तो आप करोगे सर 200 साल है और लीप ईयर कितने होंगे इसमें? 48। 48 क्यों होंगे? क्योंकि 100 भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है, तो 248। कितना हो गया? 248। 7 से भाग करो, 7 3 21, 3 बचा, 7 5 35, 3 बचा, कितने विषम दिन आ गए? 3। तो 200 सालों में कितने विषम दिन हो गए? 3। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था। सिंपल क्या बताया था? मैंने बताया था बेटा आप लोगों को तरीका कि 100 सालों में दिन होते हैं 5, तो 200 में कितने हो जाएंगे? जब 100 में 5 है, 200 में 10 हो जाएंगे, लेकिन 10 7 से बड़ा है, 7 से काट दो, 7 ही कम 7, कितना बचा? 3। तो 200 सालों में कितने विषम दिन आ गए? 3 आ गए। क्या करा? 100 सालों में 5 है, 200 में 10 हो जाएंगे, 10 को 7 से भाग कर दो, कितना बचा? 3। अब 300 में पूछे दो, 300 में पूछे दो, तो 100 में 5 है, तो 200 में हो जाएंगे 10 विषम दिन, 300 में हो जाएंगे 15। अब 15 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। तो 300 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? 1 होते हैं। अब आ जाओ 400 पे। अब 100 में 5 है, 200 में 10 है, 300 में 15 है, तो 400 में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 400 में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब 20 को 7 से काटोगे तो कटेगा नहीं, तो 6 बचेगा। लेकिन बेटा 20 तो हो गए वो, और 400 भी क्या है? लीप ईयर है, 400 से कट रहा है, 400 से कट रहा है, तो एक ये भी लीप ईयर है, तो 20 तो वो थे और एक और आ गया, 20 और 1 कितना हो गया? 21 हो गया। और 21 को 7 से भाग करोगे, 7 से 21, कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। तो याद रखेंगे 400 सालों में कितने विषम दिन होंगे? 0। 100 सालों में कितने हो गए? 5। 200 में हो गए 3,
300 में हो गए 1, 400 में हो गया 0। अगर समझ में ना आए तो मैंने एक कॉन्सेप्ट तो बताया आपको, 400 आपके वर्ष है, लीप ईयर कितने होंगे 400 सालों में, तो लीप ईयर होंगे 97। ये कैसे पता, ये कैसे पता, ये भी समझ लो, ये कैसे पता कि 400 को 4 से काटोगे 100 आएगा, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 3 माइनस कर दो। 400 को 4 से भाग करोगे क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो कितना आएगा 100, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है, शताब्दी वर्ष है, 200 भी शताब्दी वर्ष है, 300 भी शताब्दी वर्ष है, तो 3 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे 97। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो ध्यान रखना बेटा 29 फरवरी कब आती है, जब लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर कितने हैं 97, तो 400 वर्षों में 29 फरवरी भी कितनी बार आएगी 97 बार, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें अगर पूछेगा दोनों को जोड़ दो, सिंपल 400 97 लीप ईयर, टोटल कितना हो गया 497, 7 से भाग करो, 7 7 49, 7 कितना बचा 0, कितने विषम दिन आ गए, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये हम सीख गए विषम दिन। अब विषम दिन निकालना अगर आप सीख गए तो इसका मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये चीज जो मैंने आपको लिख दी ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, आपका काम हो जाएगा। डन है। अब अगर विषम दिन निकालना आप सीख गए तो हम कोई भी दिन निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन था 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये निकालने के लिए हमें क्या करना है ये हम समझ लेते हैं। 24 अगस्त 1923, तो सबसे पहले आपका काम है 24 अगस्त तक पहुंचो, 1923 तो बात की बात है, 24 अगस्त तक कैसे पहुंचोगे कि आप 1 जनवरी से स्टार्ट करो चलना। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे चलना। 1 जनवरी कैसे चलेंगे, तो 1 जनवरी का महीना अगर माने, इधर लिख देता हूं 24 अगस्त 1923 कौन सा दिन था, तो अभी वर्ष भूल जाओ, आप सोचो पहले 1 जनवरी से 24 अगस्त तक पहुंचे हम लोग, तो 24 अगस्त तक कितने विषम दिन होंगे। सर एक बार 24 कहां से आया ये भी बता दीजिए। अरे बेटा ये देखो 24 कहां से आया, अभी तो लिखा था मैंने, अभी रफ करते ही आपने पूछ लिया। 100 सालों में आपसे पूछाएगा कितने लीप ईयर हैं, तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 29 फरवरी 4 साल बाद आती है। क्लियर, क्यों आती है वो पूरी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, एक बार वीडियो सेंड कर दूंगा, वो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसे 4 से भाग करेंगे 25 बार जाएगा, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है क्योंकि 400 से नहीं कट रहा है, तो 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 24 आ गया। तो 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं 24 होते हैं, ये बताया था, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, तो क्या करना है 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है। तो ये कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले 24 अगस्त तक पहुंचना है, तो जनवरी से जाओगे, साल जनवरी होता है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। इसके लिए एक चीज आपको और बतानी चाहिए, हाँ तो और बता देता हूं, साजन एक ट्रिक है, साजन साजन मैंने बना रखी। साजन क्या है, सा से होता है सितंबर, आ से होता है अप्रैल, जा से होता है जून, और ना से होता है नवंबर। ये वो महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं, जो 30 दिन के होते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है जब भी कोई महीना 30 दिन का होता है हम क्या लिखते हैं 2, और अगर इसके अलावा कोई महीना होगा 31 का होगा तो हम क्या लिखेंगे 3। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि हमें 24 अगस्त तक पहुंचना है, तो सबसे पहले महीना आएगा जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी का हम लिखेंगे 3। फिर आएगा फरवरी, फरवरी देखो 1923 से सिंपल ईयर है तो हम लिखेंगे 0 के 28 दिन का होता है। अगला आएगा मार्च, मार्च होता है 31 का तो हम 3 लिखेंगे। फिर आएगा अप्रैल 2 लिखेंगे। फिर आएगा मई 3 लिखेंगे। फिर आएगा जून 2 लिखेंगे, क्यों, जो महीने 30 के हैं वहां 2 लिख रहा हूं, जो महीने 31 के हैं वो 3 लिख रहा हूं। अब क्या आएगा जुलाई, जुलाई का भी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक। अब क्या आ गया अगस्त, अगस्त की कौन सी तारीख है 24, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 7 से भाग कर देंगे, 7 3 21 कितना बचा 3 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। जब इतना आ जाएगा इन सबको जोड़ देंगे, तो 3 3 6 3 3 3 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 3 19 आ गया। कितना आ गया, इसे अपने पास रोक लेंगे। अब आप 24 अगस्त तक पहुंच गए। अब आपको विषम दिन आ गए 19, 24 अगस्त तक कितने विषम दिन आ गए 19 विषम दिन आ गए, आपने लिख लिया। 19 भी 7 से बड़ा है, इसे भी 7 से काट दो, 7 दूनी 14 कितना आ गया 5। तो 24 अगस्त तक विषम दिन कितने आ गए 5, ये आपने लिख लिया। अब आपको 1923 में विषम दिन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आपको पहले पता है 400 में 0 होते हैं, 500 में कितने हो जाएंगे, 500 में कितने हो जाएंगे बेटा, तो आपको पता है 500 में लिख सकता हूं 400 प्लस 100, तो 400 में 0, 100 में 5 तो 5 हो जाएंगे। 600 में 400 और 200, 400 में 0, 600 में 3, 700 में 1, 800 में फिर से 0, फिर 900 में 1000, 1100, 1200, यही बार बार रिपीट होते थे, 5 3 1 0 5 3 1 0, बार बार यही रिपीट होते रहते हैं। तो कभी भी पूछेगा 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, तो विषम दिन हमेशा ये रहेंगे, यही रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है।
ये रिपीट होते रहेंगे। तो आपने क्या देखा, 1900 को 23 को तोड़ना है तो पहले आपको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा क्या, कि इसको आप लिख सकते हो, पहले जाएंगे 1600 में, पहले कितने में जाएंगे, 1600 में जाएंगे, फिर कितना बचा, 1923 में 1600 हो गए तो बचे कितने, 323, कितने बचे, 323। तो आपको सभी को पता है कि 1600 की अगर हम बात करेंगे तो 1600 में कितने विषम दिन होते हैं, तो 1600 में अगर हम बात करें, और दूसरी बात 323 को अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे मैं समझा देता हूं, 323 को भी आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 323 का आएगा 322 और एक क्यों आएगा, क्योंकि एक तो 1923 वाला वर्ष ही है जो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, जो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो ये एक को हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 300 और 22। 1 जनवरी से 24 अगस्त तक आप पहुंचे हो, तो जो आखिरी वाला ईयर है 323 वाला, वो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो 300 ये आ गए, 22 ये आ गए, इतनी बात क्लियर। और 23वां जो था वो 5 यहां हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 1600 में विषम दिन कितने हो गए, 0। 300 में विषम दिन कितने हो गए, 1, आपने अभी निकाला था। अब 22 में और निकाल लो। 22 में विषम दिन कैसे निकालेंगे बेटा, 22 में विषम दिन निकालने का तरीका क्या है, 22 में विषम दिन निकालने का तरीका क्या है, कोई बताएगा। तो 22 में विषम दिन निकालने का तरीका यह है कि 22 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 22 को पहले आप नॉर्मल 22 साल है तो 22 साल लिख दीजिए, और 22 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, तो मैंने बताया 4 से भाग करते हैं, 4 पंजी कितनी बार गया, 5 बार, 5 जोड़ दीजिए, 22 और 5 कितना हो गया, 27। 22 और 5 कितना हो गया, 27, क्योंकि 1600 का 0 आ गया, 300 का 1 हो गया। 22 साल में कितने विषम दिन होंगे ये मुझे अभी नहीं पता, तो मैंने क्या किया, बोले सर 22 साल और लीप ईयर कितने इसमें, बोले 4 से भाग करो, 4 पंजी 20, कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 ही हो गए। 22 और 5 कितना हो गया, 27। 27 तो 7 से बड़ा है, 7 से काट दो, 7 3 21, कितना बचा, 6। तो यहां से विषम दिन कितने आ गए, 6 आ गए। तो अब आपका सॉल्व हो गया, आ गया कि ये आया 5 1 जनवरी से 24 अगस्त तक, 1600 में आ गया 0, 300 में आ गया 1, इन 22 में आ गया 6, आ गया। कुछ नहीं करना आपको, सबको जोड़ दो, तो 6 1 7 और 5 12, कितना हो गया, 12। 7 से बड़ा है ना, इसे 7 से काट दो, 7 ही कम 7, कितना बचा, 5 बचा, 5 विषम दिन। अब जब आप इस कोड से करेंगे बेटा, आंसर फ्राइडे ही होगा, आंसर थर्सडे नहीं होगा। कितना आ गया, फ्राइडे। फ्राइडे क्यों होगा मैं समझ लो, क्योंकि जो ये वाले अगर आप विषम दिन के तरीके से करोगे तो ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से करोगे, कोड से नहीं करोगे, तो पहला दिन कैलेंडर का मंडे होता है, दूसरा दिन ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन वेंसडे होता है, चौथा दिन थर्सडे होता है, पांचवा दिन फ्राइडे होता है, छठा दिन सैटरडे होता है, और 7वां दिन संडे होता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, विदाउट फॉर्मूला करना चाहते हैं, तो आपको ये दिन याद रखने पड़ेंगे कि पहला दिन, और ये पूछा भी जाता है कि कैलेंडर का प्रथम दिन क्या था, वो तो सिर्फ हमने कोड के लिए बनाया है, वो कोड में पहला दिन संडे है, लेकिन रियल में कैलेंडर का प्रथम दिन जो था वो क्या था, मंडे था। तो इसमें अगर मंडे के अकॉर्डिंग आपका क्या आया, 5 आया, तो 5वां दिन गिन लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5वां दिन क्या आ गया, फ्राइडे। मेरा आंसर क्या हो गया, फ्राइडे। और आप चेक कर लो, मैंने कोड से बताया था तो भी मेरा आंसर क्या आया था, फ्राइडे। ये था तामझाम। मैं इसलिए मना करता हूं आपसे कि आपसे रूल याद करने को इसलिए बोलता हूं कि मुझे रूल बताने में कितनी देर लगी, मैंने लिखी, आपने याद किए, 100 सेकंडों में आंसर आ गया। लेकिन आपने देखा कि अगर मुझे रूल बताना है, अगर मुझे विषम दिन वाले तरीके से करना है, तो मुझे ये तामझाम करना पड़ेगा। पहले इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, 5-3-1-0 कैसे आया, फिर ये डेट कैसे निकल रही है, फिर ये कैसे आ रहा है, ये सब कुछ विषम दिन आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आप ये तरीका कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपको कि रूल वाले तरीके से कराओ, सेकंडों में आंसर है। जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा वो एक बार रूल याद कर ले, सेकंडों में आंसर निकाल लेगा। लेकिन आप लोग सोचते हो कि सर पता नहीं क्यों, सर को आता नहीं है तरीका, इसलिए नहीं बताना नहीं चाह रहे, तो मैंने कहा लो देख लो, अब आपको पता चल गया होगा। अब इसका आंसर तो फ्राइडे आ गया, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी और बताया था, वो था ये 19 नवंबर 2053। मैं आपको ये भी निकाल के दिखाता हूं कैसे आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, आपको पता ही है क्या आने वाला है। अब ये तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं जल्दी से। तो अब ये थोड़ा समझाने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन अब ज्यादा आसानी पे समझ पाएंगे हम लोग। दिन आप याद रखें कैसे करेंगे, देखिए 24 अगस्त तो हो गया है, 19 नवंबर 2053 हमें करना है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। हाँ मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 19 नवंबर तक कैसे पहुंचेंगे, 1 जनवरी में शुरू करेंगे, 19 नवंबर तक जाना है। सबसे पहले जनवरी 31 का होता है, तो हम 3 लिखेंगे। जनवरी के बाद फरवरी 0, क्योंकि 53 है, 4 से नहीं कट रहा। मार्च 3 का होता है, 31 का होता है 3। अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, और नवंबर की कौन सी तारीख है, 19। ये भी 7 से बड़ी है, इसे भी 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 5 आ गया। लिख लिया आपने, लिख लिया। अब जोड़ भी सकते हो और काट भी सकते हो, जोड़ लो चाहो तो, चाहे तो काट दो, जैसे आपके साथ जोड़ लो। पहले 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21
21 2 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29 आ गया। 29 7 से बड़ा है, 7 से काट दो, 7 चौक 28, कितना बचा 1। तो यहां से यहां तक पूरा सॉल्व कर लिया। 19 नवंबर का कितना आ गया 1, याद रखना। अब 2053 को सॉल्व करना है। 2053 को कैसे सॉल्व करोगे, इसे लिख सकते हो 2000 और इसे लिख सकते हो 53। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है 400 का 0, 800 का 0, 1200 का 0, 1600 का 0, 2000 का भी क्या हो जाएगा 0। ये तो सिंपल है। 53 को निकालना है। 53 को कैसे निकालेंगे कि 53 के लिए आपको पहले पता होना चाहिए 53 साल में लीप ईयर कितने हैं। तो मैंने बताया था 53 ऐसे लिख लो और 53 को किससे भाग कर दो 4 से। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 4 3 12, कितना आ जाएगा 13 बार जाएगा, जोड़ दो। 53 53 और 13 कितना हो जाएगा 54 55 56 और 10 66 हो जाएगा। 54 55 56 और 10 66 हो जाएगा। 7 से बड़ा है, 7 से काट दो। कैसे काटोगे 7 से, 7 नेम 63, कितना बचा 3। तो यहां से कितना आ गया 3 आ गया। यहां से कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 ये है और 1 ये है। 3 ये है और 1 ये है। 3 और 1 कितना हो गया, बोले सर 3 और 1 हो गया हमारे पास 4। 3 और 1 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया 4, क्योंकि ये तो 0 था। 3 ये है 1 है, 3 और 1 आ गया 4। अब 4 पे दिन चेक कर लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। आंसर क्या आया था हमारा, फिर गलती कर दी मैंने कोई। एक तो ये तरीका ना थोड़ा सा दिक्कत देता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर से कोई गलती तो नहीं करी अपन ने। 19 नवंबर तक जाना है तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले हमने क्या किया 19 नवंबर तक जाने के लिए, सबसे पहले हमने लिखा जनवरी का 3, जनवरी का 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और 7 दूनी 14, 5 आ गया। 19 को डिवाइड कर दिया, इन सबको सॉल्व किया तो 5 3 8 2 10 3 13 3 16, 16 2 18, 18 और 3 21, 21 2 23, 3 26, 26 और 3 29, 29 को 7 से भाग कर दिया, यहां से आ गया 1। 2053 को तोड़ेंगे हम लोग तो 2000 का आ गया 0 और हाँ सॉरी यहां 53 नहीं बेटा 52 आएगा। 52 आएगा बेटा। 52 क्यों आएगा जरा समझ लो, क्योंकि मैंने बताया था एक साल तो ये है ना 19 नवंबर वाला जो हम यहां से यहां तक पहुंचे हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो 52 तक जाएंगे, 53 नहीं आएगा, 52 एक साल तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 1 जनवरी से 19 नवंबर तक का तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो 52 आएगा और यहां 13 ही रहेगा, यहां 65 हो जाएगा। तो 7 3 63, यहां बचेगा 2। तो 2 ये है 1 ये है, यहां से कितना आ गया 2 आ गया सॉल्व करके, कितना आ गया 2, बाकी सब सेम था। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। और 3 पे कौन सा दिन होता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, आपका आंसर क्या हो गया वेंसडे। ये है आपका तरीका। सर फरवरी लीप ईयर है ना, लीप ईयर कहां है बेटा, 53 लीप ईयर नहीं है, 53 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, आखिरी की दो संख्याओं को 4 से भाग करते हैं, 4 से करता है तो लीप ईयर होता है, वरना नहीं होता। तो देखो 4 एकम 4, 1 बचा 4 थे हमारा, नहीं कटा, नहीं कटा मतलब लीप ईयर नहीं है, और नहीं है तो 0 लिखेंगे, अगर कट जाता तो हम 1 लिखते हैं। डन, ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, रूल वाला मेथड भी बता दिया और ये तरीका भी बता दिया। आई होप आपकी समझ में आया हो। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा रूल वाला मेथड आप ज्यादा आसानी से कर सकते हो, इसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। लेकिन काफी बच्चे कह रहे थे कि सर आप, मतलब मुझे ये लग रहा था कि बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे आता नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। आपकी इच्छा है भाई, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप कर लो बिना फॉर्मूले। ऋतिक कह रहे थे फॉर्मूले मुझे याद नहीं करने सर, रट्टा याद नहीं करना, तो रट्टा याद करो, ठीक है। वेंसडे आंसर होगा बेटा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की तारीख भी निकाल देता हूं इसी तरीके से पहले, ठीक है। आज की तारीख और निकलवा देता हूं इसी तरीके से, फिर हमारा कॉन्सेप्ट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं सर, बेटा आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ बच्चे हैं जो कह रहे थे, मतलब बच्चों को लगता है कुछ को कि सर पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं, तो मैंने कहा बता देता हूं, ताकि ये ना आपको लगे कि फिर भी दिमाग में आ सकता है ना कि क्यों नहीं बता रहे, पता नहीं आप। दो बड़े बड़े मैंने तो सर दूसरे यूट्यूब चैनल पे देखा था, वो तो कह रहे थे मैं विदाउट फॉर्मूला बता दूंगा, कोई रूल याद करने की जरूरत याद कर क्यों नहीं बता रहे। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है बेटा बीच बीच में, देखिए अब आ रही है आवाज, एक बार चेक करिए क्या अब आवाज आ रही है।
क्लियर, ठीक है, आ गई होगी आवाज अब। हाँ वो कुछ माइक का इश्यू हो रहा था, मैंने माइक ही निकाल दिया, कुछ माइक का इश्यू हो रहा था तो मैंने माइक ही निकाल दिया ऐसे कि ठीक है, माइक मैंने कहा छोड़ो माइक हटा देते हैं। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो 8 नवंबर 2023 एक बार आपने निकाल लिया होगा, मैं ही बता देता हूं, समय बर्बाद नहीं करते। सबसे पहले 8 नवंबर तक जाना है, तरीका वही है सेम जनवरी फरवरी से। तो कैसे करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के 8 है तो 1। तरीका बेटा स्पीड आपकी है, इस तरीके को भी स्पीड से कर सकते हो, बस आपको करना आना चाहिए। तो आपने कर लिया, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्व करने का तरीका जोड़ो, 3 1 4 2 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 और 2 19 19 और 3 22 22 और 3 25। 7 से बढ़ा है, 7 से काट दो, 7 21 कितना बचा 4, तो ये आ गया 4, ये लिख के छोड़िए। 2023 को डिवाइड करना है, 2023 को क्या लिख सकते हो, 2000 लिख सकते हो और 23 लिख सकते हो। 23 की जगह हम क्या लिखेंगे, 22 को लिखेंगे, क्योंकि एक साल तो हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो 2000 में कितने लीप ईयर आएंगे, बोले 0। विषम में कितने होंगे 0। 22 में कितने होंगे, तो 22 को 4 से भाग करो, 22 तो ऐसे आ गया, और 22 में लीप ईयर निकालना है, तो लीप ईयर कितने 5, 22 और 5 कितना हो गया 27। 7 से भाग कर दो, 7 में 21 कितना बचा 6। 22 ईयर विषम दिन लिखने होते हैं ना, विषम दिन के लिए जितने ईयर है वो, जितने लीप ईयर है वो। तो 22 में 22 को 4 से भाग करो कितने आएंगे 5, तो 22 ये है 5 है, 22 5 कितना हो गया 27। 7 से भाग करो 7 21 कितना आ गया 6। तो 0 ये है, 6 ये है, 4 ये, 6 और 4 कितना हो गया 10। 10 7 से बड़ा है, 7 से काट दो, 7 कम 7 कितना बचा 3। और चेक कर लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 पे क्या होता है वेडनेसडे, आज क्या है वेडनेसडे। तो ऐसा नहीं है कि ये तरीका भी, ये नहीं है कि ये तरीका भारी है, आप इस तरीके से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए और आपको करना आना चाहिए। करना अगर आता है तो ये तरीका आसानी से कर सकते हैं। पहले 8 नवंबर तक पहुंच गए, फिर आपने क्या किया 2023 का 2023 में डिवाइड कर लिया, 2000 का मतलब 0 हो गए, और 22 में एक तो ऑलरेडी ये साल कर चुके हैं, बचे कितने 23 में से एक हटा तो 22 बचे। 22 साल में और निकालना, 22 साल वो है, लीप ईयर कितने आ गए 5, 22 5 27, 7 से भाग किया 6, 6 ये हो गए, 0 ये हो गए, 6 4 10, 7 से भाग के 3, 3 पे कौन सा दिन होता है वेडनेसडे। आंसर क्या हो गया वेडनेसडे। ये है विदाउट रूल। बेटा अब तो आ रही होगी, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, आवाज फिर दिक्कत दे रही है क्या? बेटा मुझे नहीं लगता कि आवाज में कोई दिक्कत होगी, कि आवाज क्लियर आनी चाहिए। तो अब आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है सर? हाँ ठीक है, आ रही है ना, ठीक है बेटा। ये हमने सीख लिया तरीका, मैंने आपको तरीका सिखाना था, मैंने सिखा दिया, दोनों तरीके सिखा दिए। अब आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है, क्योंकि आपको अब तक लग रहा था कि सर शायद झूठ बोल रहे होंगे, सर को तरीका आता नहीं होगा। कुछ बच्चों को लगता है, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं जिन्हें आप वीडियो शेयर करोगे, तो वो कह सकते हैं कि यार तेरे से को आता नहीं होगा, वो तरीका ज्यादा आसान है। तो बेटा मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अब आपको जो आसान लगे, आपको जो भी आसान लगे आप वो तरीका अपनाओ। अपन को मतलब है आंसर से, अपन को मतलब है सिलेक्शन से। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। मैं हमेशा सिलोजिस्ट में, कुछ टीचर्स रूल से कराते हैं, कुछ टीचर वेन डायग्राम से कराते हैं। मैंने आपको यूट्यूब पे करा रखा है दोनों तरीके से, रूल से भी वेन डायग्राम से भी, ताकि आप कोई भी तरीके, कोई भी क्वेश्चन है कितने तरीके से होता है, मुझे मैंने कोशिश करी है मैं सब सीख सकूं। क्योंकि मैं अच्छा मैं भी किसी और से सीखता हूं ना, डेफिनेटली अगर मुझे कोई तरीका नहीं आता मैं सीख लेता हूं। और मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, कोई स्टूडेंट भी है जिसे कोई तरीका आता है तो मुझसे कहता बेटा मुझे ही बता दे, और फिर थोड़ा सा अपनी मेहनत और लगा कि उसी को इस तरीके से सीख लेता हूं कि आपको सिखा सकूं। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि कोई तरीका नहीं आना चाहिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे करो, बस आंसर जल्दी आना चाहिए, क्योंकि स्पीड हमारे लिए मेन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 में, स्टेनो में पूछा गया था, वो था 15 सितंबर 2005। आप चेक कर सकते हो, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं गूगल पे डालोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आए हुए हैं। तो मुझे बता दीजिए 15 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तरीका मैंने आपको दोनों सिखा दिया, आप किसी से भी कर सकते हैं, बस मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से। 15 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? बोलना बहुत पड़ गया आज, पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखाना पड़ गया आप लोगों को। वैसे तो मुझे प्रैक्टिस करानी थी, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, दोनों तरीके से मैंने करा दिया। मोहम्मद आरिफ आपको ज्यादा जल्दी नहीं बता दिया आपने, शायद जल्दी आप पुराने पीछे चल रहे हैं बेटा। आरिफ थोड़ा आगे हो जाओ, वीडियो थोड़ी आगे बढ़ा लो, शायद थोड़े पीछे चल रहे हो। 15 सितंबर 2005, बेटा बताओ जल्दी से कौन सा दिन था, कौन बताएगा? आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, बस ये और करते हैं, देन पे खत्म करता हूं। फिर कुछ क्वेश्चन देके जाऊंगा आपको जो आपको करने होंगे, मैं साइड में लिख रहा हूं, ये आपको घर से करने हैं, ठीक है? इनकी प्रैक्टिस कर लेना है, सारे आए हुए क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूं इधर, मैं और नहीं करा रहा, आपको दे रहा हूं जो आपको निकालने हैं, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। 31 जनवरी 2009, 20 जुलाई 2009, 14 मार्च 2010, 31 जनवरी 2007। ये कुछ दिन है जो आए हुए हैं और जो मुझे लगता है आ सकते हैं वो भी लिख रहा हूं। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। हाँ जी, ट्यूसडे 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 ट्यूसडे, आंसर ट्यूसडे तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, थर्सडे 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 थर्सडे। तो आंसर जिन लोगों का थर्सडे आ रहा है वो सही है और जिनका ट्यूसडे आ रहा है वो गलत है। 15 सितंबर 2005। आइए बेटा कॉन्सेप्ट पे क्या करना था, कैसे करना था, देखो कहां लग गया मार्कर, देखिएगा। सबसे पहले लिखना है डेट, मैं आपको कोड से ही बता रहा हूं, कोडिंग मुझे आसान लगता है। देन लिखना है सितंबर का कोड। सितंबर का कोड क्या होता है, जैसे कैसे करेंगे, 14 40। सितंबर कौन सा महीना है, बोले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर महीना है आपका 5 और 4 नवा, कौन सा महीना है, नवा। तो 14 40 250 36, क्या आएगा सितंबर का कोड, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, आखिरी की दो संख्या, आखिरी की दो संख्या क्या है, 5। फिर क्या करेंगे, इसे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, कितनी बार गया, एक बार, सबको जोड़ देंगे। तो 5 1 6 15, 5 20 और 7 27 आ गया, कितना आ गया, 27। सन किससे स्टार्ट है, 20 से। क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26। किससे भाग कर देंगे, 7 से, 7 तिया 21, कितना बचा, 5। 5 पे कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार। आंसर कितना हो गया, बृहस्पतिवार। आप इतनी जल्दी किसी भी तरीके से विषम दिन वाले तरीके से नहीं ला सकते आंसर, मेरी बात मान जाओ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोड से ही करोगे तो जल्दी कर सकते हो, मेरा ये मानना है, इसलिए कोड बताता हूं। लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो आप करके देखें, आंसर आपका थर्सडे आएगा। आंसर क्या हो गया, थर्सडे। डन बात। अब आते हैं ये क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने, लेकिन जो नीचे के 3 लिखे उन्हें समझ लो। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की। 26 जनवरी 1950 तो हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1945 हमारा देश आजाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी पैदा हुए थे। तो इनकी ट्रिक है, सब में छोटा महीना है जनवरी, तो बृहस्पतिवार। उससे छोटा है अगस्त, उससे बड़ा है अगस्त तो शुक्रवार, और उससे बड़ा है अक्टूबर तो शनिवार। बृहस्पति शुक्र शनिचर, ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली याद रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बृहस्पति शुक्र शनिचर डायरेक्टली याद रख लोगे तो आसानी हो जाएगी। संविधान लागू हुआ बृहस्पतिवार को, देश आजाद हुआ शुक्रवार को, गांधी जी पैदा हो गए शनिवार को। इसे उल्टा भी कह सकते हो। देखो मैं प्लीज किसी की राहत, किसी की ठेस नहीं बचाऊंगा भावना को, कोई कांग्रेस के हो, मैं भी गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करते हो ट्रिक के माध्यम से कि गांधी जी शनिचर थे, शनिचर को पैदा हुए, तो गांधी जी शनिचर, उससे पहले कौन सा महीना आता है, अगस्त, तो शुक्र, उससे पहले जनवरी आता है तो बृहस्पति। इस तरीके से याद कर सकते हो। गांधी जी शनिचर, शनिचर आपको याद हो गया कि गांधी जी शनिचर को पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869। अब देश आजाद की बात चल रही है, तो जस्ट सिंपल सी बात है, देश आजाद पहले आता है या संविधान पहले लागू हुआ, तो सिंपल सी बात है, अगर पीछे जा रहे हो तो अक्टूबर के बाद आएगा अगस्त, अक्टूबर से पहले क्या आता है अगस्त, अगस्त क्या हो जाएगा शुक्रवार, और अगस्त से ही पहले जनवरी आता है, जनवरी क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो ये कॉन्सेप्ट है बृहस्पति शुक्र शनिचर, ये आप याद रख लो। और बाकी ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये आपको होमवर्क में करने हैं, और ये भी आपको सॉल्व करके देखने हैं कि आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्लियर, याद कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो बस इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगा, आपका समय हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट हमने कैलेंडर का सीख लिया है, डेट निकालने वाला, और सबसे ज्यादा मैंने जितना देखा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप किसी भी तारीख की डेट निकाल सकते हैं। रूल मेथड भी आपको बता दिया, विदाउट रूल के कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया। आपको जैसा अच्छा लगे आप करो, बस आंसर लेके आओ। कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।